बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि आप नवंबर के महीने में कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं भेड़ और बकरियों में। कौन सी वैक्सीन है, उसका क्या नाम है, कितनी आपने लगानी है, किस तरह लगानी है और कितना अरसा उसका असर रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है और साथ जो बीमारियों का मुख्तसर तारुफ़ है वो भी बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं शीप गोट की। तो उसमें अर्ज़ ये है कि अगर आपने अक्टूबर के महीने की वैक्सीनें कर ली हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो अक्टूबर की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लें कि कौन सी वैक्सीन आपने कितनी करनी है। तो वो करने के बाद आप 10 दिन इंतज़ार करें, फिर नवंबर वाली वैक्सीन कर लें। तो नवंबर वाली वैक्सीन शीप गोट में भेड़ बकरियों में आती है CCPP की। इसका इस ये मुख़फ़्फ़फ़ है कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमूनिया। ये जहाँ भेड़ बकरियों के निज़ाम तनफ़ुस की मेनली बीमारी है, जिसमें शदीद किस्म का जो है वो बलगम आती है, जानवर को बुखार होता है, खाँसता है जानवर और खाना-पीना तो वैसे ही तकरीबन ख़त्म हो जाता है और शदीद किस्म का बलगम और पीप-नुमा बलगम आती है। तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो जानवर की डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो इसकी वैक्सीन आपने करनी है, ये गवर्नमेंट की भी अवेलेबल है CCPP-V के नाम से। और इसकी जो डोज़ रेट है वो 1 सीसी आपने लगानी है जिल्द के अंदर भेड़ बकरियों को। ये भी उसी तरह टिक्की नुमा होती है, टिक्की अलहदा छोटी शीशी में होती है, तो उस वो आपने 100 ml दूसरे वाटर फॉर इंजेक्शन में मिक्स करके तो वहाँ से फिर आपने लगानी होती है। तो ये हो गई। अगर आपने ETV एंटीरोटॉक्सिमिया की वैक्सीन नहीं की हुई तो वो भी आप जो है वो लाज़मी करें। अगर ये ETV एंटीरोटॉक्सिमिया की वैक्सीन किए हुए 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है तो वो आप लाज़मी करें। उसकी जो डिटेल है वो अक्टूबर की वीडियो में मैंने दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाय और भैंसों में, कि गाय और भैंसों में आप कौन सी वैक्सीन करेंगे। तो अगर आपने जो है वो मुंह खुर की वैक्सीन कर ली है तो फिर आप जो है और क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन कर ली है, जिसकी डिटेल मैंने जो है वो अक्टूबर वाली वैक्सीन के वीडियो में दी हुई है। तो ठीक है, अगर नहीं की हुई तो पहले वो कर लें और फिर जो है वो ये 10 दिन का इंतज़ार करके नवंबर की वैक्सीन है कैटल मास्टर गोल्ड, जिसमें 3 बीमारियों के ख़िलाफ़ है, जिसमें IBR भी शामिल है, इन्फेक्शियस बोवाइन रीनोट्राकियाटिस, जिसमें जो है वो अक्सर जो गाय भैंसें हैं उनके जो है वो नाक से या जो है वो ट्रैकिया से, सांस की नाली से उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ से शदीद किस्म की बलगम वगैरह आती है। तो इस वजह से जानवर को बुखार भी हो जाता है, खाना पीना भी छोड़ सकते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ते हैं। ज़ाहिर बात है, जो कमर्शियल फार्म्स वाले हैं तो वो तो ये वैक्सीन लाजमी करते हैं, क्योंकि जो है वो अगर जानवर कोई बीमार हो जाए तो वो जिसने जो 25-30 लीटर दूध दे रही है तो वो अचानक जो है वो 2-3 लीटर पे आ जाती है या ये भी चला जाता है। तो ज़ाहिर बात है, उनको जो है वो डेली का ठीक ठाक नुकसान हो रहा होता है, तो इसलिए वो लाज़मी ये वैक्सीन करते हैं। तो अगर आपका जानवर भी अच्छी प्रोडक्शन का है या बेशक देसी है, जिसकी प्रोडक्शन 2-3 किलो या जो है वो 5-6 किलो लीटर इस के राउंड अबाउट है, तो फिर भी ये वैक्सीन करनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें BVD बोवाइन वायरल डायरिया के ख़िलाफ़ वैक्सीन होती है। तो ये भी जो है वो इसमें शदीद डायरिया लगता है और जो है वो आम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होता और ये जो है वो ज़ाहिरी बात है फिर जानवर की प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट होता है कि जब जानवर को डायरिया लगेगा, कोई चीज़ हज़म नहीं होगी और उसी तरह निकली जाएगी, तो फिर उस वजह से जानवर जो है वो कमज़ोर भी होता है, प्रोडक्शन भी कम होती है। और साथ लेप्टोस्पायरा एक बैक्टीरियम है, तो वो उसके ख़िलाफ़ भी इसमें वैक्सीन है। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगह